अगर आप सच में अमीर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अमीर होने का मतलब है आपके पास कम से कम लायबिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अमीरों के 10 ऐसे एसेट बताऊंगा जो अगर आप भी बनाते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में कुछ ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिनको आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल फ्री में भी बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एसेट नंबर 1। लेकिन एसेट्स के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट वे चीज़ें होती हैं जिनमें आप एक बार अपना टाइम या पैसा लगा देते हैं तो वे आपको हमेशा तक का पैसा कमा कर देती है। और अमीरों का सबसे पहला एसेट होता है उनका बिजनेस, जिसमें वे एक बार अपना टाइम और पैसा लगाते हैं और वह उसको लाइफ टाइम में कमा कर देता है। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन आगे आने वाले एसेट्स में ना के बराबर रिस्क है और आप भी इन्हें बिल्ड कर सकते हैं। एसेट नंबर 2। अमीरों को और अमीर बनने के लिए जिस एसेट की ज़रूरत होती है वो है रियल एस्टेट। ये तो आपको पता ही होगा कि ज़मीनों की कीमत हमेशा इंक्रीज होती है, पर वहीं पर अगर आप कोई मकान बना लेते हैं तो वह आपको हमेशा किराए के रूप में एक और इनकम में भी देता रहेगा। एसेट नंबर 3। हर वो आदमी जिसे अमीर बनना है उसे इस एसेट को ज़रूर बनाना चाहिए, जो है पेपर एसेट्स। अगर आपको नहीं पता कि पेपर एसेट्स क्या होते हैं तो जल्दी से कुछ एग्जांपल है मैं अब आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला एसेट आता है स्टॉक्स। इसके अंदर भी लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। इससे अच्छे खासे पैसे कमाने वालों में एक नाम राकेश झुनझुनवाला जी का भी है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार पैसा लगाएं और लंबे टाइम तक पैसा आता रहे तो आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कॉरपोरेट एफडीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो ये भी एक पेपर एसेट के रूप में आता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 4 पर आती है कमोडिटी, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होती है। कमोडिटीज़ के अंदर आप गोल्ड को ले सकते हैं। इसके अंदर आप सिल्वर, डायमंड और ऑयल को भी ले सकते हैं। मैं आपको सिल्वर और गोल्ड के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों ही अच्छी कमोडिटीज़ मानी जाती हैं। ये दोनों ही हेजिंग करने में आपके काफ़ी मदद करती हैं। जब भी रिसेशन का समय आता है या जब भी देश की इकोनॉमी गिर रही होती है तो इन सभी के दाम में बढ़ रहे होते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है तो आपने कोरोना के टाइम पर देखा ही होगा। जब 2020 में भारत में कोरोना आया था तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ गए थे और सभी स्टॉक्स गिर रहे थे। हो सकता है रिसेशन के टाइम में आपको सभी स्टॉक्स नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखा दें, लेकिन गोल्ड और सिल्वर उस समय भी आपके ढाले बनकर खड़े रहते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। एसेट नंबर 5 है कैश। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैश को घर पे रखना या बैंक में रखना इतनी समझदारी वाली बात तो नहीं है। ले तो कैश कैसे एक एसेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल और अमेजोन भी अपने पास ढेर सारा कैश रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई प्रॉपर्टी अर्जेंट बेचनी है और वह किसी कारण से उसे बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहा है, तो अगर आपके पास उस टाइम पर कैश अवेलेबल है तो ही आप उसे खरीद सकते हैं। तो कैश भी एक एसेट माना जाता है। नंबर 6 पर है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। मान लीजिए आपके पास कोई एक कार या बाइक है जिसे आप रेंट पर देते हैं या कार को एज ए टैक्सी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा पैसा कमा के देते हैं। जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक एसेट है। अगर आप किसी के पास ट्रैक्टर है और वह उसे खेती के लिए यूज़ करता है तो वो भी उसके लिए एक एसेट है। तो इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट तो एक बार करना पड़ता है, लेकिन यह आपको लंबे समय तक कमा कर देती हैं। नंबर 7 का एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है कि आपके पास किसी चीज़ का कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस या ट्रेडमार्क है, तो यह भी एक अच्छे एसेट माने जाते हैं। जैसे आपने कोई गाना बनाया और उसका कॉपीराइट आपके पास है तो वह लाइफ टाइम आपको कमा के देगा। या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका पेटेंट आपके पास है तो वह प्रोडक्ट भी आपको लाइफ टाइम में कमा कर देता है। अमीरों का नंबर 8 का एसेट है गुडविल, क्योंकि इसी कारण उनका नंबर 1 एसेट चलता है, यानी बिजनेस चलता है। इसका मतलब है कि आपकी उस इंडस्ट्री में कितनी रेपुटेशन है। मान लीजिए आप मार्केट में एक एसी लेने जाते हैं तो आप कौन सा एसी लेना पसंद करेंगे, किसी ऐसे ब्रांड का जिसे आप नहीं जानते, या एलजी या पैनासोनिक, या किसी ऐसे ब्रांड का जिसकी मार्केट में वैल्यू है। और एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो आप हर किसी वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करते, बल्कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे रेपुटेड साइट से ही शॉपिंग करते हैं। इसी कारण गुडविल बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट एसेट है। अब बात करते हैं अमीरों के 9वें एसेट के बारे में, जो है पीपल।
यानी आपकी टीम। अब आप सोच रहे होंगे ये एसेट कैसे हो सकते हैं, तो सोचिए एप्पल इतने अच्छे फ़ोन कैसे बनाता है, क्योंकि उसके पास अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है। और भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, उसके अंदर भी कितनी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसे बनाने के लिए भी एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। और आप जियो का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो कैसे इतना अच्छा चलता है, इसके लिए भी एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपकी टीम भी एक अच्छा एसेट होता है आपके लिए। 10वां और आखिरी एसेट जो बिना ₹1 लगाए कोई भी बना सकता है और इससे करोड़पति भी बना जा सकता है। इसे जानने से पहले अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमीर होने से जुड़ी बातें हम आपको बताते रहते हैं। तो 10वां फ्री में बनने वाला एसेट है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप इससे भी अमीर बन सकते हैं। इसके एग्जांपल शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप रिच डैड पुअर डैड को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए।